हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम फिर हाजिर हैं आज काफी वक्त के बाद। हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी तक क्लास 9 के लिए जो हमने देखा कि कोर्स चेंज हो चुका है। मैथमेटिक्स की बुक गणिता मंजरी बन चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर, वो इस बार चैप्टर नंबर 1 है और नाम रखा गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ एंड द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आज हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी वीडियो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, टीचर भी कंफ्यूज हैं, स्कूल के अंदर ज्यादातर होमवर्क मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए रेगुलर वीडियोस डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन, उसकी एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइज सब करेंगे। हम इस चैप्टर के लिए भी आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, 1. और उसके बाद जो बैक एक्सरसाइज है उनके लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 9 के अंदर हैं। हम अगर किसी चीज की सिर्फ लेंथ लेते हैं, सिर्फ लेंथ, तो हम कहते हैं वो वन डायमेंशन है। ठीक, अगर ये हमारे पास है लेंथ किसी चीज की, तो ये क्या हुआ, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। ठीक है सर। अगर हम इस लेंथ के साथ किसी चीज की विड्थ भी ले लेते हैं, तो हम कहते हैं, अगर हमने किसी की विड्थ भी ले ली तो हम उसको कहेंगे, ये चीज अब हम दो डायमेंशन हो गए हमारे पास। एक है हमारे पास लेंथ और एक है हमारे पास ब्रेथ। ये हम यहां बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि 2 डायमेंशन हम यहां 9th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे दो एक्सिस की। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, ये अर्थ के पैरेलल होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, अर्थ के पैरेलल होता है, इस तरह से। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये अर्थ के वर्टिकल है, वर्टिकल, ये एक्सिस कहलाता है वाई एक्सिस। यानी ये हमारे जो एक्सिस है, एक्सिस एक्स एक्सिस, उसके ऊपर वर्टिकल ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है यहां पर, तो ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। और ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हम क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं, वो हम इस एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर पढ़ेंगे। ठीक, जहां ये दोनों, इसको इस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा भी कहलाता है और ये एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट भी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। और जहां ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओ, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसके ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी बात करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं हम, उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, और जहां ये दोनों एक्सिस मिलते हैं हम उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक, तो इन दो एक्सिस ने जब इंटरसेक्ट किया, तो इन्होंने हमें 4 क्वाड्रेंट दे दिए, 4 क्वाड्रेंट। हम इन क्वाड्रेंट की नेमिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाकर। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ये डायरेक्शन हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है सर। तो
हमने देखा दो एक्सिस जहां मिल रहे हैं, उस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसने इस पूरे कार्टिशियन, इस पूरे को कहते हैं कार्टिशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टिशियन, कार्टिशियन प्लेन। ठीक है, कार्टिशियन प्लेन। तो जहां ये जो हमारा प्लेन बना है, जहां दो एक्सिस मिले और उन्होंने चार क्वाड्रेंट बांट दिए, ये हमारा कहलाता है कार्टिशियन प्लेन। अब ये जो हमारे पास O है, इसके हम राइट साइड जब जाएंगे, ये राइट साइड, यहां जो ये एक्सिस है हमारा, सारे नंबर्स जो होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब पॉजिटिव है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर राइट साइड पर, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इधर हमारे पास 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो है, ये एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पर निगेटिव है, यानी कि जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे वो सब निगेटिव होंगे। राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर निगेटिव। ठीक है, इसी तरह से हम वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो होगा हमारे पास पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो होगा हमारे पास निगेटिव। ठीक है सर, तो इस तरह से हमने समझा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट ओरिजिन, चार क्वाड्रेंट में इसको बांट दिया, और राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पर निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक पॉइंट, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है, और हमें इसकी नेमिंग करनी है। ठीक, नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, पहले समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। यहां से हम देखेंगे ए का डिस्टेंस यहां से कितना है, यहां से एक्स एक्सिस पर 1 2 3, यहां से हमने देखा ये एक्स एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, और हमने देखा इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 3 है। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा यहां पर जब हम क्वाड्रेंट, यहां पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि x का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 2 3 3, तो हम यहां लिखेंगे 3। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे यहां परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से y एक्सिस पर, और देखेंगे यहां से x एक्सिस से y की दूरी कितनी है, y कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 3 4, 4 के डिस्टेंस पर। तो हम यहां पर y क्या लिखेंगे, यहां पर लिखना है y, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4। ठीक, x एक्सिस हमेशा पहले लिखा जाता है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, मैं समझता हूं बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो हमने कोऑर्डिनेट किस तरह से किसी पॉइंट के फाइंड करेंगे ये हमने सीख लिया। ठीक, इसी तरह अगर हम इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां एक पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी, बी के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो हम देखेंगे एक्स से इसका डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, यहां से इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां पर कहीं 1 1 पर आ रहा है, और ये यहां पर 2। तो यहां से हमने देखा एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है, यहां वाई एक्सिस से 1 पे, यहां पर तो हमने देखा -1, -1, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 2, यानी कि एक्स से इसका डिस्टेंस 2 है वाई पर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बात समझने की यहां पर यह है कि अगर कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक, ये कहां है, ये हमारे पास पॉइंट है वाई एक्सिस पर। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, पॉइंट
on y-axis has coordinate यहां पर देखिए x से तो इसकी दूरी है कितनी 5, लेकिन x से जो इसकी दूरी यहां से जा रही है, y से इसकी दूरी कुछ नहीं है, यहां से यहां नहीं। तो क्या होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा यहां पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट जो भी होगा, अगर हम यहां बात करें तो 5, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो 5। तो अगर कोई पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट 0 y की कुछ वैल्यू होगी, x जो है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, फॉर एग्जांपल यहां कोई पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ x की वैल्यू होगी। तो x कितना है, यहां से यहां -3, और y हाइट क्या है, हाइट कुछ भी नहीं है। जब हाइट कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, तो एक चीज और इसके अंदर जो बतानी है, हम अगर यहां ऑब्जर्व करें, यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी हमारा पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो देखिए, x यहां पर क्या है पॉजिटिव, और y यहां पर क्या होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। तो यहां जो क्वाड्रेंट के पॉइंट होंगे वो होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बात नोट कीजिए, ये बात नोट करने की है। ठीक, इसके बाद अगर हम यहां देखें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x एक्सिस है निगेटिव मतलब माइनस, और y एक्सिस है पॉजिटिव मतलब प्लस। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो माइनस प्लस ये होगा। x एक्सिस पर हम उसका डिस्टेंस माइनस में होगा, निगेटिव होगा, और y एक्सिस पर इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक, इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहां देखिए x एक्सिस निगेटिव और y एक्सिस निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट होगा उसका x एक्सिस निगेटिव होगा और y एक्सिस भी निगेटिव होगा। तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह के होंगे। अब आते हैं फोर्थ पर हम देखेंगे x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस निगेटिव। तो यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है सर, ये इस तरह से। अब अगर हम बात करें दोबारा से इसको एक बार, अगर हम इसकी बात करें, हमने क्या क्या सीखा यहां पर, हमने सीखा कि यहां पर हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। जहां ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को, उस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, x से इसकी दूरी 0, y पर इसकी दूरी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक, हमने देखा x एक्सिस राइट साइड पर पॉजिटिव, x एक्सिस लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, y एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव। इस जो कार्टेशियन सिस्टम है इसमें जो दो एक्सिस मीटिंग पॉइंट ओरिजिन आ गया, तो उसने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट कैसे लगते हैं। हमने देखा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्सिस की वाई से इसकी दूरी कितनी है 3, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्सिस की दूरी कितनी है 4, तो 3,4। सिमिलरली यहां पर b -1 2 इस पॉइंट के लिए, ये था हमारे पास इस पॉइंट के लिए, ये है हमारे पास इस पॉइंट के लिए। हमने एक चीज देखी कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सारी डिटेल हमने आपको यहां दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यहां पर हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब ये हमारा था इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सर ये है हमारे पास ये एक्सरसाइज सेट 1.1
और उसके लिए जो फिगर है बुक में आपके पास है, मैंने यहाँ एक रफ फिगर बना दी है। अब अगर हम बुक से बात करें, बुक आप लोगों के पास है मैं समझता हूं। यहाँ पर एक्सरसाइज सेट 1.1 में कहा गया है, फिगर आप देखिए अपनी बुक के अंदर, फिगर 1.3 शो रियान रूम विच पॉइंट ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और इसके अंदर कहा है द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है इसका और ये इसका वाई एक्सिस है, इसको मार्क किया गया है फिगर के अंदर। अब इसके बिहाफ पर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, रेफरिंग फिगर 1.3 बुक के अंदर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस हैं हमें उनके आंसर्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट क्या कहा गया है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, अगर D1 और D1 R1 ये डोर है रियान्स के रूम का, यहां है हमारे पास रियान का रूम D1 R1। हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये है इसकी लेफ्ट वॉल 0 पर। यहां से ये जो है डोर D1 ये कितनी दूरी पर है, देखिए डोर ये पूरा है लेकिन इसका डिस्टेंस यहां से, ये है आपके पास O, ये है आपके पास D1 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द वॉल मींस y एक्सिस इज 8 यूनिट, ठीक है। तो हम फर्स्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं, 8 यूनिट, ठीक। एंड हाउ फॉर, तो हम लिखेंगे हाउ फॉर द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल यानी y एक्सिस का, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 8 यूनिट, जो भी यूनिट है जनरली हम कह सकते हैं ये फिट में होगा, देखेंगे। एंड डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम x एक्सिस, अब x एक्सिस से कितना होगा, ये देखिए ये डोर कहां पर है, ये डोर तो x एक्सिस पर है, तो कहीं ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब खुद वो x एक्सिस पर है। और जब x एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस होगा खुद x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, जो y पर होता है, y पर तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0 यूनिट, यानी कि ये आपका x एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम y एक्सिस इज 8 यूनिट एंड डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम x एक्सिस इज 0 यूनिट, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहां है हमारे पास D1, अभी हमने देखा x एक्सिस पर इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, यहां पर y से जो डिस्टेंस होगा वो होगा x का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, और y यानी कि इसकी जो हाइट है, हाइट तो कहीं नहीं गई, तो x एक्सिस पर है, तो जब x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका y क्या हो जाएगा, अभी हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन में, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड का आंसर होगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या 8,0, ठीक है सर, 8,0, ओके। The next question is if R1 is the point 11.5, यहां पर है हमारे पास R1 11.5, 0, how wide is door, देखिए हमें बताना है कि ये डोर कितना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम कोई डिस्टेंस सिर्फ एक ही एक्सिस पर निकालते हैं, अगर हमने कोई डिस्टेंस, मान लीजिए हमारे पास ये है डिस्टेंस, ये है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर हमें इसका सिर्फ x एक्सिस पर इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑन
एक्स एक्सिस वो होता है आपके पास x2 माइनस x1। तो यहाँ x2 क्या है हमारे पास 11.5 और x1 क्या है 8, यानी 11.5 माइनस 8 3.5 यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर x एक्स अगर यही चीज y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस निकालना होता, जैसे हमें b1 और b2 है, अभी इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे y2 माइनस y1। अगर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस निकाला जाएगा तो y2 माइनस y1, और अगर डिस्टेंस को यहां बीच में कहीं निकाला जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं। तो the R1 is the point 11.5, 0. How wide is the door? Door हमने बताया 3.5 यूनिट। अगर ये फिट में है तो फिट, और जनरली हम रूम की बात कर रहे हैं, यहाँ फिट में ही होगा। और 1 फीट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बता देता हूं, अगर ये इंचेस में पूछे तो यहाँ पर रिमार्क है 1 फुट। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 12 इंचेस। तो अगर हम इसे इंचेस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम? हाँ जी, 3.5 जनरली हमारे घर के अंदर जो रूम होता है, बेडरूम, तो उसका जो विथ होती है वो 3.5 होती है, मतलब ये कंफर्टेबल है, हम इसके अंदर से आ जा सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यस इट इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। आगे कह रहे हैं इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली? यस। क्यों? अगर हम इसको इंचेस में चेंज करते हैं, 12 इंटू में 35, तो ये करीब आ जाएगा आपका, अगर इंचेस में चेंज करेंगे हम इसको, तो 3.5 इंटू 12 इंचेस इज इक्वल टू 42 इंच। और जो व्हील चेयर होती है वो उसकी जो विड्थ रहती है, जनरल विड्थ जो रहती है वो रहती है 32 इंच। 32 इंच। तो अगर हमारे पास कोई डोर 42 इंच का है और उसके अंदर व्हील चेयर को पास कराना है जो कि 32 इंच की है, तो हम कंफर्टेबली उसको पास करा सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस शी और ही बी एबल टू डू सो इजीली। यस it is good to move a wheelchair या movement of a wheelchair. Yes, it is good to a movement of a wheelchair. एक व्हीलचेयर के मूवमेंट के लिए ये अच्छा है। ठीक है, ओके। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है 4। B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the end of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट। इसमें कहा है B1 और B2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, B1 1.5, B2 4। इसका डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस x2 माइनस x1, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 1.5 2.5, तो हम क्या कहेंगे 2.5 यूनिट। तो बाथरूम का डोर की जो विड्थ है वो नैरोयर है किससे, रूम से। तो यानी कि रूम जो है हमारा वाइडर है 3.5 यूनिट और ये हमारा इससे कम है, मतलब 2.5 यूनिट। ठीक है, तो वाइडर द रूम, तो हमने बताया रूम का दरवाजा वाइडर है एज कंपेयर टू बाथरूम डोर।
ठीक है सर, तो ये 4 क्वेश्चंस थे। पहली एक्सरसाइज 1.1 के अंदर गणिता मंजरी हमारी नई बुक, जो बच्चों को अभी बहुत परेशान कर रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 1.2 एंड बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के बारे में आपको कैसा लगा, हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।